हेलो फ्रेंड्स, आज देख लीजिए मैं किस चीज़ की पूजा की तैयारी करा रही हूँ। और ये वीडियो मेरा करीबन एक हफ्ते के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा काम धाम करके थक चुकी थी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मेरे छोटे बेटे दक्ष का बर्थडे आ चुका हैगा। तो मैं बर्थडे के दिन सत्यनारायण स्वामी जी की कथा अपने घर पे रखी हूँ। तो यहाँ पे छोटू दक्ष यहाँ पे बैठा हुआ हैगा। सब येलो येलो पहने हुए हैंगे, पापा और बेटे तीनों लोग येलो येलो ही पहने हैंगे, और मैं मेरी बेटी सेम कपड़े पहनेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से मैंने अपने घर पे छोटा सा सत्यनारायण स्वामी जी की कथा रखवाई थी। सो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी सारी सामग्री लेकर बैठे हैं, तैयारी करा रहे हैंगे। और यहाँ पे पंडित जी इसमें लौंग और इलायची मांगने लगे थे। और ये डिब्बे में सब लोग आते हैं ना तो उसको खाते हैं, पर पंडित जी यही पूछ रहे थे कि इसको खाया हुआ तो नहीं है। पर खाया तो नहीं था, पर जो भी आते हैं तो उसमें से लेते हैंगे। तो मैं ये बताई थी, आप एक काम करो, 10 रुपये वाले पुड़िया लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे मैं बैठ कर माहुरा लगा रही हूँ। मैं भी काम करके बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी इस समय। और ये पूजा का पूरा फाइनल तैयारी करवा चुकी थी। उसके बाद में माहौर लगा कर मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी, जो मुझे पूजा करने के लिए जिस कपड़े में जाना हैगा, पूजा करवाना है, फिर मैं उसके बाद पहनने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी नंद को भी बोल रही हूँ, आप लोग भी माहौर लगा लीजिए। तो वो भी लगाएंगे अपने पैरों में माहौर। फिर माहौर लगाकर फिर मैं अपने अच्छे से हाथ पैर मुँह धुल कर फिर उसके बाद मैं तैयार होने के लिए चली जाऊँगी। ये देख लीजिए, पंडित जी लौंग इलायची भी खा रहे हैं और प्लस टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि टीवी में थोड़ी सी म्यूजिक चल रही थी यहाँ पर। और पंडित जी तो हैंगे पूजा अपना करा रहे हैं, जब तक आर्यन गया है लौंग इलायची लेकर। उसके बाद फिर तैयारी, मतलब कि जो भी उनको लग रहा हैगा, लौंग इलायची लगता है ना पूजा में तो हर चीज़ लगता ही हैगा। और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अब तो मुझे प्रैक्टिस भी हो गया हैगा कि कहाँ कौन सी चीज़ किस चीज़, मतलब कितने सारे सामान पूजा में लगते हैं। पर कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ इंसान भूल ही जाता हैगा। क्योंकि मैं जब पूजा का वो लेने गई थी, पुड़िया बोलते हैं उसको, तो वो लेने के लिए गई थी। तो पिछली बार दिवाली में तो मैं लेकर आई थी, मतलब कि बॉक्स टाइप का लेकर आई थी। इस बार पुड़िया बना हुआ था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। मेरे को लगा सब कुछ रहेगा, पर दिख रहा था ऊपर से सब रहेगा, पर था नहीं, कुछ कुछ सामान उसमें नहीं था। यहाँ पे मैं चली गई, अब तैयार हो चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपने न्यू ड्रेस को पहन कर रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रेस पहन लूँ हूँ, और मेरे को ये कपड़ा मुझे इस टाइप का ही कपड़ा चाहिए था, क्योंकि मैं लहंगा मुझे नहीं उतना ज़्यादा वो हो रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने कुछ ऐसा देख रही थी कि जो मैं पूजा में भी पहन लूँ और दक्ष के बर्थडे में भी पहन लूँ, इस टाइप का कुछ अच्छा सा देख रही थी। तो मुझे फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मिल ही गया, ये जो मुझे जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का मुझे मिल गया। मैं ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर फाइनली उस दिन मिली। एक दिन ऐसे बैठे बैठे हम लोग मोबाइल चला रहे थे, उसमें मुझे दिख गया। एक भैया थे जो शॉप चलाते हैं, तो वो स्टेटर में कुछ कुछ डालते रहते हैं ना, तो मैं देख देख के ऐसी देखी जा रही थी। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैंने उसको फटाक से ऑर्डर कर दिया। और वो शाम को 7 बजे करीबन देने के लिए भी आ गए थे, बर्थडे के 2-3 दिन पहले। और कुछ शॉपिंग तो मैंने मार्केट से की थी। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। उसके बाद जितने छोटे मोटे जो मेकअप होते हैं ना मेरे, तो आपको जैसे पता ही है, मेरी ज़्यादा हाई फाई मेकअप तो है ही नहीं, छोटा मोटा ही मेकअप मेरा रहता है। जैसे थोड़ी बहुत लगा लिए फाउंडेशन, और उसके बाद फेस पाउडर, और ये बिंदी सिंदूर लिपस्टिक, यही तो मेरा मेन मेकअप हैगा। इतनी ही लगाने के बाद मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं हैगा। और मैं अपने मुँह से मिट्ठू मियाँ बन रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं काजल भी लगाने जा रही हूँ। इन सबको लगाने के बाद मैं फाइनली रेडी हो जाऊँगी। या चूड़ी तो ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ मैचिंग का, पीछे एक कड़ा भी लगाई हूँ मैं। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चूड़ी तो परफेक्ट एकदम मैचिंग का ही मैंने लेकर आई थी। वेलवेट की चूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। मुझे वेलवेट की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है इस समय। तो मैं जब भी कोई एजुकेशन होता है उस चीज़ पे मैं वेलवेट की ही चूड़ियाँ लेके आती हूँ, मैचिंग का एकदम परफेक्ट मैचिंग में लेकर नहीं गई थी इस लहंगे को, फिर भी वो बिल्कुल मैचिंग का ही आ गया था। और यहाँ पे मैं हाथ में थोड़ा सा निविया लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड है तो थोड़ा सा हाथ पैर रूखा रूखा सा हो जाता है ना। यहाँ पे साइड में दुपट्टा लगा लूँगी और आलपिन लगा लूँगी, इस टाइप का ही मुझे इसकी पल्लू रखनी हैगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जहाँ तक कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। मैंने ये बहुत
बीच में जो है इतना दक्ष का बर्थडे की तैयारी करने लगी कि ज़्यादातर वीडियो मैंने डाला ही नहीं एक हफ्ते तक। यहाँ पे अब हो गया बर्थडे, तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ कुछ कुछ शेयर कर लें जो बर्थडे में हमने किया हैगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल फाइनली रेडी हूँ। रेड दुपट्टा भी मैंने ले लिया है शादी का। ये शादी का दुपट्टा हैगा, तो ये हर पूजा में जो है मैं लेती ही लेती हूँ। जब भी मैं कोई पूजा करवाती हूँ तो उसमें मैं इस दुपट्टे को ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ पूजा में बैठने के लिए, और मेरे बच्चे, हस्बैंड सब लोग जो है तैयार हो चुके थे। मेरी बेटी भी तैयार, पर उसको छोटे दक्ष को संभालना था तो वो जो हैगा जीन्स टॉप ही पहनी रह गई। पर उनके भी नए ही थे, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना था ना। कुछ कुछ मेरे को, मैं बैठ गई तो फिर घर का पूरा जो है जवाबदारी उसी के ऊपर आ गया था। कुछ कुछ लाना भी था तो उसी से मांगना पड़ा था, क्योंकि पूजा में बैठने के बाद फिर वहाँ से उठ नहीं सकते जब तक कि पूरी पूजा जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों आ गए, तीनों मैचिंग मैचिंग से आ गए। मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, जो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे येलो कपड़े में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे हस्बैंड तो पहली बार पहने थे, मतलब कि उन्हें जो कभी कुर्ता की पजामा पहना, मेरा शौक़ जो था ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जब पूजा कराऊँ तो उनके साथ जो है, जब घरेली का भी पूजा कराए थे तो लॉकडाउन में कराए थे, तो मेरे कुछ सपने जो है अधूरे रह गए थे। मैं उनको ही थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और घरेली में मैंने ऐसे ही नॉर्मली जो कपड़े मैंने बर्थडे में गिफ्ट में दिया था, कैफरी शर्ट ये सभी पहने थे, क्योंकि उसमें लॉकडाउन में कुछ मिल ही भी नहीं पा रहा था, और मिल भी रहा था बहुत महंगा मिल रहा था, इसलिए हमने ख़रीदा भी नहीं। जैसा था वैसे में ही हमने पूजा करा लिया था। तो मेरा सपना था कि मैं जो है अपने घर में जो है जब भी पूजा कराऊँ तो मेरे तीनों बच्चे और मेरी बेटी जो है, हम लोग एक टाइप मैचिंग मैचिंग सा जो है कपड़े पहने। और मुझे ये बहुत दिन से मन था। मेरे कुछ चीज़ों, मेरे अरमान कहेंगे ना, कि मेरे अरमान जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ऊपर के हैंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, गठबंधन के लिए मैं दीदी को बुला रही हूँ। यहाँ पे गठबंधन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जैसे शादी में गठबंधन होता है वैसे ही इस पूजे में भी होता हैगा। तो यहाँ पे छोटी दीदी आई हुई थी, तो वो गठबंधन कर रही हैंगी। तो जैसे कि आपने बताया, ये मेरा बहुत पुराना अरमान हैगा कि मैं अच्छे से अपने घर में पूजा कराऊँ। और भी बहुत अच्छे अच्छे अरमान हैंगे, पर भगवान मेरे सारे अरमान को अच्छे से पूरा करें। बस हमेशा अपनी दया हम लोग के सर पे बनाए रखें, और इसी तरह जो हैगा सबके ही सर पे बनाए रखें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छे से रहूँ, सुखी से रहूँ। तो यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांग रही हूँ गठबंधन के लिए। तो उनने जो है फिर 500 रुपये निकाले, तो गठबंधन में जो हैगा 500 रुपये मैंने बनवाया था। 1-2 रुपये तो दीदी लोग से जो है थोड़ा बहुत डर भी लगता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पंडित जी जो प्रात उठाए, तो उनके हाथ में बोल रहे थे लग जाता अभी, क्योंकि प्रात की जो पैनी चीज़ बहुत तेज़ हैगी। और यहाँ पे 5 आम ली थी, एक कटोरी बना के बहुत ही अच्छे तरीके से रखा हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे खसक रही थी, पर मेरे हस्बैंड बोले कि अब तुम बैठ चुकी हो, बन चुका है, तुम मत हटो, बैठे रहो, यहाँ से नहीं हटते हैंगे। तो फिर मैं वापस वहीं बैठ गई थी थोड़ा सा, और मुझे आगे खसकना था ताकि पूजा करने में जो है आसान मतलब ईजी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हमने जो है अपने घर पे पूजा कराएं। और ये जो हैगा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा भी मुझे कह रहा था, मम्मा आज बहुत ज़्यादा अच्छा घर लग रहा हैगा। तो मैंने बोला बेटा ये मेरे मेहनत का फल हैगा। जैसे कि मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से भी इतना ज़्यादा अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने में लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं जब भी तुम्हारे घर में कुछ होता है तो तुम अपने जो हैगा पूजा पाठ में जो हैगा अपना ध्यान देना ही भूल जाती हो। बिल्कुल काम 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 काम। तो पूरे 1 हफ्ते तक मैं लगातार बिल्कुल अपने कामों में जो हैगा बहुत ज़्यादा बिजी थी। घर को A to Z पूरे जी हैगा जितने भी सामान थे A to Z मैंने साफ़ किया, और हर चीज़ को मतलब कि अच्छे से, मतलब मुझे ये सब करने का बहुत ज़्यादा ही मन रहता हैगा। मुझे ये सब चीज़ों में बहुत मन लगता हैगा, अपने घर को साफ़ सफाई साफ़ रखना, अच्छे से रहना, ये सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। तो यहाँ पे जो हैगा इस तरीके से जो है पंडित जी जो है पूजा करा रहेंगे। तो ये 3 बार जो है पिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, शायद इनसे शुद्ध होता है, कुछ होता है नहीं पता, भूल गई मैं, जो पंडित जी बताए थे मेरे को। फिर ये पंडित जी तो जैसे कि आपको पता ही है, पंडित जी हमारे यहाँ तो हमेशा ही पूजा कराते हैंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो है अच्छे से तौलिया भी नहीं लिए हैंगे, पर कोई नहीं, हम तो बैठे थे, हमने तो देखा ही नहीं। जब हम ये वीडियो एडिट कर रहे थे तब जाके हमने देखा कि इन्होंने अच्छे से तौलिया नहीं लिया था। उस समय इतना हड़बड़ हो जाता हैगा, जल्दी जल्दी हड़बड़ हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि इंसान क्या करे क्या ना करे। एक जो जन होना चाहिए करने वाला, तो अब कहीं भी आइंदा करेंगे ना तो 1-2 लोगों को हम अपने घर पे ज़रूर बनाएंगे कि चलो हमारी हेल्प करा दो। जैसे तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से जो है हमने पूजा कराया। पंडित जी जो हैंगे मंत्र जितने भी होते हैं उन सबको पढ़ेंगे, और मैं इस पूजा को जो हैगा ज़्यादा
मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर पूरा पूजा मैं आप लोगों को दिखाती तो बीच बीच में जो है मैंने कट भी कर दिया है बहुत ज़्यादा, और कुछ तो बने ही नहीं, क्योंकि मेरी बेटी के ऊपर ही पूरा जवाबदारी था, तो वो कहाँ तक बनाती। तो फिर मैंने जो है बोला कि रहने दो, जितना बना है उतना ही ठीक हैगा। और फिर आप आगे देखिएगा कि आगे बर्थडे में हम लोगों ने क्या क्या किया, और बर्थडे हम लोगों ने किस तरीके से जो है सेलिब्रेट किए। ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया था मैंने, खास लोगों को ही बुलाया था, जो हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा पास करीब हैं, उन सभी को ही बुलाया था। तो यहाँ पे जो हैगा, यहाँ पे हम लोग हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना कर रहे हैंगे, और यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैंगे। तो यहाँ पे हमने जो हैगा जो चावल फूल लिए थे, अच्छा लेते हैं उनको हाथ में लेके रखना रहता है। फिर अब पंडित जी बोलेंगे, उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ से छोड़ना रहता हैगा। तो इस तरीके का जो हैगा मंत्र, आपको इस तरीके का वीडियो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, पर मैं जो है अपनी पहली बार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके के इतना लंबा हो जाता है ना, तो फिर वो कोई भी नहीं दिखा पाता हैगा, पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है शेयर कर लें। तो ये है सत्यनारायण स्वामी जी की कथा, और हमारे कान्हा नटखट कान्हा जी भी हैंगे मेरे घर में, जो झूला पे बैठ के विराजमान हैंगे। उनके ही बदौलत मैं इतने सब कुछ कर पा रही हूँ, वरना हर देखिए इंसान के बस की बात तो कुछ है ही नहीं। वही जो भी करना है कर रहे हैंगे, सब वही कर रहे हैंगे, हमारे बस की तो कुछ होता ही नहीं हैगा। तो जब भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इंसान के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हैगा इसको मैंने मंगाया 1 रुपये का सिक्का, क्योंकि मुझे जैसे कि आपको बताया कि मुझे पता हैगा कि पूजा में क्या क्या लगता है, तो पहले से ही मैंने जो है चेंज करा के 100 रुपये का रख लिया था, क्योंकि पैसे जो है चेंज बहुत लगते हैं, जैसे 10 के 5 के 10 के 5 के सब जो है चढ़ाना पड़ता हैगा हर वो चीज़ में। तो फिर मैंने पर्स में मंगा के रख लिया था, फिर मैंने पूरा पर्स ही मंगा लिया। मैंने कहा दे दो, हमको तो लगता ही रहेगा यहाँ पे। मैं अपनी बेटी से कितना मांगती रहूँगी, मेरी बेटी मुझे अब मेरा जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैगी। मतलब बेचारी तो इसमें 10th का एग्ज़ाम भी आने वाला उसका, पर फिर भी मैंने उसको बोला कि बेटा एक दिन बस नहीं पढ़ाई करो, फिर आप करना, कोई आपको मना नहीं करेगा। फिर उसने जो है बहुत मुश्किल से माना था, वरना वो मान ही नहीं रही थी। मुझे बोलती है मम्मा मुझे पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे तो पता है कि आपको पढ़ना है। तो देख लीजिए कैसे हमारे यहाँ पूजा होता हैगा, किस तरीके से होता हैगा। यहाँ पे बाल्टी रखी हुई, तो बाल्टी इसलिए रखी हुई कि उसमें पानी जो हैगा रखा हुआ हैगा। बीच बीच में कभी किसी चीज़ को रखना रहता है तो फिर उसी में रखते हैंगे। ये न्यू ही बाल्टी पूजा खास तौर ये मैंने जो है पूजा के लिए ही लाया है। तो आप लोग देखिए मेरा पूजा आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे हैगा मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से बच्चों लोगों ने जो हैगा पूरा बैलून को फुला के रख दिया हैगा एक तरफ। यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड जो है दोनों बैठ के गप्पे गप्पे हौंक रहे थे। तो ये मेरी बेटी जो है वीडियो बना रही थी, तो फिर हम लोग जो है अपने छोटे छोटे बेबी को लेके बैठे हुए थे, तो हमने मना कर दिया उधर बना लो। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो हैगा ये मेरी भाभी खड़ी हैगी, और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे सजा रहे हैं अच्छे से बच्चे के साथ। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड कुछ बोल रही थी कि घड़ी नहीं है, तो हमने बोला धीरे धीरे आएगा, मेहनत कर रहे हैं अभी।